ISPR साहब ने कहा कि जी बड़ा तौहीन हो गई, फौज की तौहीन हो गई। पहले मुझे बताएं कि किसी और की भी इज्जत है इस मुल्क में? जो जुल्म हुआ है वो इमरान खान से हुआ है। मैं बैठा हुआ हूं रजिस्ट्री ऑफिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, मेरे पास बेल थी, मुझे किसी सूरत वहां कोई पकड़ नहीं सकता था। सिर्फ पुलिस नहीं आई, रेंजर्स कमांडोज आए मुझे उठाने के लिए। सारी दुनिया में क्या इमेज गया, शीशे तोड़ के, लोगों को डंडे मार के, वकीलों को जख्मी किया, वहां के बेचारे जो काम कर रहे थे रजिस्ट्री ऑफिस उनको डंडे पड़े, चीजें तोड़ दी उन्होंने, और एक दहशतगर्द की तरह मुझे पकड़ के लेके गए। मेरे ऊपर सर पे लगा, पीछे मेरे खून निकल रहा, कोई शर्म नहीं आई। किसी ने अभी तक बात नहीं की कि ये बताएं कि किस कानून के तहत उन्होंने पकड़ा था मुझे। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इसके ऊपर FIR कटनी चाहिए, वो और बात है कि वो नहीं कटी। सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया। अब मैं सवाल पूछता कि कोई जवाब देने वाला है? बड़ा शोर मचा। ISPR साहब ने कहा कि जी बड़ा तौहीन हो गई, फौज की तौहीन हो गई। पहले मुझे बताएं कि किसी और की भी इज्जत है इस मुल्क में? कि एक आदमी 50 साल से दुनिया मुझे जानती है, क्रिकेट की वजह से जानती है, दुनिया सबको पता है मेरा, किसी और पाकिस्तानी को दुनिया नहीं जानती जो आज मुझे जानती है। सारी दुनिया के अंदर वो खबरें गई, वो दिखाया मुझे जिस तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं कि जिस तरह कोई पता नहीं कोई मुजरिम है, दहशतगर्द है। फिर कहा जी करप्शन केस पे लेके जा रहे हैं, वो करप्शन केस के ऊपर भी मैं आने लगा। और लोगों को जिस तरह डंडे मारे इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है। जो मजलूम है, जिनसे जुल्म हुआ, उसको ही पकड़ के उसी के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। जेल में बंद है और केसेस शुरू हो गए कि जी उसकी ईमा के ऊपर ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ है। और जी कोई मिलिट्री कोर्ट सब पता चलेंगे कि जो बताएंगे असल में कितना बड़ा वो गद्दारी कर रहा था इमरान खान कौम के साथ। मैं जरा आगे चलूं। किसी ने आज तक बात नहीं की, और मैं ये ख़ास तौर पर अपनी आज कौम को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं आपको कहता हूँ हकीकी आज़ादी की ये जहाद है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हम गुलाम हैं, गुलामों के कोई हुकूक नहीं होते। जिस तरह मेरे कोई हुकूक नहीं थे, मैं यानी सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी का हेड, जिसको जिस तरह उठाया उन्होंने, जो किया, जिस तरह हम कोई कमी है इस मुल्क के। अब 25 लोगों को गोलियां लगी, जो मरे, जो शहीद हुए, अभी तक 9 लोग गायब हैं। जो पुलिस ने या धमकियां दी हैं, कुछ किया, वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं, वो बता नहीं रहे, मिसिंग है 9 लोग। 16 लोग हमारे पास पता है जिनको गोलियां, 69 लोगों को गोलियां मारी और उनको शहीद किया गया। फ्रांस के अंदर एक लड़के को पुलिस ने, 16 साल के लड़के को गोली मारी, एक लड़के को। अभी तक फ्रांस जल रहा है, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं। मुश्किल नेशनल क्राइसिस आ गया है। माफी मांग रही है पुलिस के, जी बड़ी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आजाद लोग हैं, आजाद लोगों के हकूक होते हैं। लोग निकले अपनी आजादी के लिए कि कैसे जरूरत पड़ी पुलिस को गोली मारने की। यहां 16 लोगों का आज तक टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा रहा, सब नहाते थे। अभी मुझे मिलने आए उनके 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे जिसके बाप को गोली मार दी, वो दुबई से काम करे, वो ऐसे ही मुजाहरे के अंदर खड़ा हुआ था, गोली चला दी वहां। मैं समझता था 2 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, 3 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, एक पैरालाइज हुआ है जिसकी कमर में गोली लगी है। कोई इंक्वायरी हुई है? क्या ये इंसान थे ना, ये पाकिस्तानी है? किसी ने पूछा कि इनके घर में क्या गुजर रही है? या आम लोग थे, इनके बीवी बच्चे थे, मां बाप थे? कोई बात ही नहीं कर रहा जी। बिल्डिंग जल गई। बिल्डिंग्स भी जब जली तो क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? हमारे पास सबूत है। मैं इसलिए कहता हूं ओपन अदालत के अंदर टेलीवाइज मुझे सामने लाया जाए। मेरे पास अब सबूत आ गए हैं, मैं ये साबित करूंगा कि ये सारा प्री प्लान था। ये मुझे जिस तरह वहां से उठाया है, ये भी प्री प्लान था, ताकि एक इश्तियाल मिले। और उसके बाद फिर जो लोगों का रिएक्शन आया,
اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی. جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں 25 میں کو جی برگر کراؤڈ ہے، مارو ڈنڈے مارو، یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی. بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی. اوپینین پولز میں اور اوپر چلی گئی. راجن پور کے الیکشن میں پورا زور لگایا، 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو، کہ جی انہوں نے ادارے کی بے حرمتی کر دی، اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. سب کو جس کو مرضی پکڑو، پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑے. جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں، اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں 10 لاکھ، اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. پولیس پیسے بنا رہی ہے، ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. اب جدھر نام لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، گھر لوٹ رہے ہیں، بچے پکڑ کے لے گئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا. کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا. اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی. مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس گرا کے، گورنمنٹس ڈیزالو کر کے. میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی. میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو. گورنمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتی. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. تو رہ کیا گیا پھر؟ تو رہ تو یہی کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے سروں کو کنٹرول کرنا ہے. تو مجھے ابھی بھی ہے کہ صرف آزاد اور غلام ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بیچارے جو اس ملک کے عام شہری، ان کو گولیاں ماری گئی، نہتے شہریوں کو. اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری. اور فرانس میں دیکھ لیں آزاد قومیں کیا ہوتی